पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से एक ऐसी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है जिसने फैंस को भी कंफ्यूज कर दिया है। एक तरफ है पंजाबी सिंगर गुलाब सिद्धू और दूसरी तरफ है सोशल वर्कर और यूट्यूबर अनमोल क्वात्रा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी दोनों की दोस्ती को काफी क्लोज माना जाता था। गुलाब सिद्धू और अनमोल क्वात्रा एक साथ पॉडकास्ट भी कर चुके हैं, जहां दोनों के बीच बॉन्डिंग और दोस्ती की काफी बातें देखने को मिली थी। एके टॉक शो पर गुलाब सिद्धू का एक लॉन्ग इंटरव्यू भी हुआ था, जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया। लेकिन अब इसी दोस्ती को लेकर कंट्रोवर्सी सामने आ गई है। रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग दोनों के बीच किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सबसे ज्यादा डिस्कशन इस बात को लेकर हो रहा है कि एक प्रमोशनल पॉडकास्ट को लेकर पैसे की डिमांड की गई थी। सोशल मीडिया पर 3 रुपीज से 4 लाख रुपए की अमाउंट का क्लेम भी सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है। इस अमाउंट को अभी कंफर्म फैक्ट की तरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुझे इसका इंडिपेंडेंट ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिला है। इसलिए कंट्रोवर्सी को समझने के लिए हमें एलिगेशंस और कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन को अलग रखना होगा। गुलाब सिद्धू की तरफ से जो बात वायरल हुई, उसका बेसिक इशू दोस्ती और एक्सपेक्टेशन से जुदा हुआ बताया जा रहा है। यानी सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है। सवाल ये भी है कि अगर दो लोग दोस्त हैं, तो प्रोफेशनल कोलैबोरेशन के वक्त पैसा मांगना गलत है या फिर ये नॉर्मल प्रोफेशनल डीलिंग है। यही पॉइंट इस कंट्रोवर्सी को और इंटरेस्टिंग बना रहा है, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो पॉडकास्ट एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। गेस्ट अपीयरेंसेस, प्रमोशंस और ब्रांड कोलैबोरेशंस में पेमेंट होना कोई अनयूजुअल बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर दोनों के बीच पर्सनल फ्रेंडशिप हो, तो एक्सपेक्टेशंस नेचुरली डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है गुलाब सिद्धू ने इस सिचुएशन को दोस्ती के एंगल से देखा हो, जबकि सामने वाले ने इसे प्रोफेशनल कोलैबोरेशन की तरह देखा हो, और यहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ टाइम पहले तक दोनों की बॉन्डिंग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अलग नजर आती थी। गुलाब सिद्धू के एके टॉक शो एपिसोड में फ्रेंडशिप, लाइफ और पर्सनल एक्सपीरियंसेस तक की बातें हुई थी। इस एपिसोड के ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन में भी दोनों की डायनामिक्स और फ्रेंडशिप पर डिस्कशन का जिक्र मिलता है। यानी ये कोई ऐसे दो लोग नहीं थे जो पहली बार एक दूसरे के साथ नजर आए हों। दोनों के बीच पहले से कनेक्शन रहा है। इसी वजह से जब डिसएग्रीमेंट की बात सामने आए, तो फैंस के लिए ये और शॉकिंग हो गया। फ्लैट सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी साइड बना रहे हैं। कुछ लोग गुलाब सिद्धू की बात को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कोई पॉडकास्ट या प्रमोशनल अपीयरेंस है तो उसकी प्रोफेशनल फी लेना गलत नहीं है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये डिसएग्रीमेंट परमानेंट फॉलआउट है या सिर्फ टेम्पररी मिसअंडरस्टैंडिंग। अभी इस बात को लेकर फाइनल कंक्लूजन निकलना सही नहीं होगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी का एक साइड वायरल हो रहा है, लेकिन पूरी सिचुएशन समझने के लिए दोनों तरफ के कंप्लीट स्टेटमेंट्स देखना जरूरी है। और यही वजह है कि इस कंट्रोवर्सी में सोशल मीडिया पर चल रही हर बात को सच मान लेना रिस्की है। एक और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि गुलाब सिद्धू पहले भी एके टॉक शो पर अपनी कंट्रोवर्सीज और पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में ओपनली बात कर चुके हैं। उनके एपिसोड्स को यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ व्यूज माइल है। इसलिए जब गुलाब सिद्धू किसी कंट्रोवर्सी को लेकर बोलते हैं, तो नेचुरली फैंस और पंजाबी एंटरटेनमेंट ऑडियंस का अटेंशन तुरंत चला जाता है। फ्लैट देखना यह होगा कि अनमोल क्वात्रा इस पूरे मैटर पर क्या डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन देते हैं। क्या ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी? क्या प्रोफेशनल पेमेंट को लेकर डिसएग्रीमेंट हुआ, या फिर इसके पीछे कोई और रीजन है जो अभी पब्लिक के सामने नहीं आया? फिलहाल इतना जरूर है कि गुलाब सिद्धू और अनमोल क्वात्रा की पुरानी दोस्ती को देखते हुए ये कंट्रोवर्सी फैंस के लिए सरप्राइजिंग है। और मेरी ऑडियंस से मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सोशल मीडिया पर जो भी क्लेम वायरल हो रहा है, उसको बिना कंफर्मेशन के फाइनल ट्रूथ मत समझो। दोनों साइड्स की बात सामने आने के बाद हाई पिक्चर कंप्लीटली क्लियर होगी। आपको क्या लगता है? अगर दो दोस्त प्रोफेशनल पॉडकास्ट के लिए पेमेंट डिस्कस करें, तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, या फिर फ्रेंडशिप अलग और बिजनेस अलग होना चाहिए? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर बताओ।